Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Today's discussion topic is numerical problems. We firstly will be discuss numerical problem first 20.1. Find the number of protons and neutrons in the nuclide defined by X921. बेटे firstly हमारे पास we very well know कि this is represents a atomic number which will be a 9. This will be represents a atomic mass which will be a 21. बेटे हम लोगों ने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं. सो इट विल बी इक्वल्स टू अ 9 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी इक्वल. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम कैसे निकालेंगे, एटॉमिक मास ए माइनस सी. ए में से माइनस कर देंगे जी को, ए minus z, then we will be find out number of neutrons. 21 minus 9 will be find a 21. अब हमारे पास जो एलिमेंट बनेगा वो किस तरह से बनेगा, वो एलिमेंट हमारे पास बनेगा x विच विल बी 9 एंड हमारे पास जो वैल्यू होगी ये होगी 12. तो व्हाट विल बी द आंसर, हमारे पास ये कौन सा एलिमेंट है, दैट एलिमेंट इज एन आइसोटोप ऑफ फ्लोरीन 9. ये किसका आइसोटोप है, फ्लोरीन 9 का आइसोटोप है, इज रिटन एज F921. Yes बच्चे, प्रॉब्लम 20.2. A fossil is found to have 25% of carbon 14 compared to a living sample. How old is the fossil? हम एक फॉसल हमें मिला है जो कि 25% है ऑफ कार्बन 14 से हम कंपेयर करेंगे लिविंग सैम्पल के साथ, और ये फाइंड आउट करेंगे कि हमारा फॉसल जो है वो आफ्टर 25 के बाद उसकी क्या एज ऑफ फॉसल फ्यूल्स हैं. गिवन डेटा है आपके पास, हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14, ये आपके पास आपको याद होनी चाहिए क्या है, 5730 ईयर्स. रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ कार्बन 14 इज 25. दिस इज़ अ गिवन डाटा. फाइंड क्या करना है, हमने एज ऑफ फॉसिल कैलकुलेट करनी है. सोल्यूशन, रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ कार्बन 14 आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ. बेटे फर्स्ट हाफ लाइफ का मतलब ये है कि अगर हमारे पास वैल्यू जो थी वो 100% थी, तो आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ वो कितनी हो जाएगी, हमारे पास 50% हो जाएगी. एंड देन अगेन जो फ्रैक्शन होगी सेकेंड हाफ लाइफ के बाद वो फर्दर 25% हो जाएगी. तो कितनी हाफ लाइफ हुई, 2 हाफ लाइफ्स. 2 हाफ लाइफ्स जब उसने पास कर ली तब उसके पास हमारे पास जो परसेंटेज बनी वो कितनी है, फॉसिल की 25%. सो रिमेनिंग फ्रैक्शन, so after 2 half lives the amount of carbon 14 will drops to 25% of a initial amount. 100 से 50 and then 50 से 25%. तो ये क्या है, फर्स्ट हाफ लाइफ देन a second half life. तो हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14 इज दिस. एज ऑफ फॉसिल कितनी हाफ लाइफ है, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5730 से, देन वी विल कैलकुलेट द एज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स 11460 ईयर्स. जी बच्चे, एग्जाम न्यूमेरिकल 20.3. अ सैंपल इनिशियली कंटेन्स 400 grams of a radioactive isotopes with a half life of 10 years. How much remains after 30 years? हमारे पास क्या क्या गिवन है, अ सैंपल इनिशियली कंटेन्स कितना है, 400 ग्राम रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स. हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप जो हमारे पास क्वांटिटी है इनिशियल वो 400 है, और उसकी फर्स्ट हाफ लाइफ कितनी है, 10 ईयर्स है. अब हाउ मच रिमेन्स आफ्टर 30 ईयर्स, टोटल टाइम कितना उसने गिवन दिया है, 30 ईयर्स दिया है, और हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट कितनी दी है, 10 ईयर्स. Now class, we want to find a remaining quantity of radioactive element. हम radioactive element की quantity को find out करना चाहते हैं. Total number of half lives. Total number of half lives का क्या formula था, n is equals to total time taken. जो total आपके पास टाइम टेकन है इट विल बी डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ. हाफ लाइफ के साथ आप क्या करते थे, डिवाइड कर देते थे. तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कैसे निकलेंगी, टोटल टाइम कितना है 30 ईयर्स और हाफ लाइफ कितनी है 10 ईयर्स. तो 30 को डिवाइड करेंगे 10 से, विल बी गेट अ नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स इज 3. 3 नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स जो हैं इसने पास कर ली.
As we know that remaining quantity of radioactive element n is equals to 1 over 2 power of n is equals to n नॉट. बेटे ये फॉर्मूला भी हम पढ़ चुके हैं कैलकुलेट करने के लिए कि किस तरह से हम रिमेनिंग क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की. सो n विल बी इक्वल्स टू 1 over 2. कितनी नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स थी 3. और कितना हमारे पास एन नॉट जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप की क्वांटिटी थी वो थी 400 ग्राम्स. सो विल बी सॉल्व दिस इक्वेशन. जब 1 over 2 का हम क्यूब ओपन करेंगे तो 1 over 2 का क्यूब विल बी इक्वल्स टू 1 over 8 मल्टीप्लाई बाय 400. तो दैट आंसर विल बी 50 ग्राम्स. तो आपके पास जो रिमेनिंग क्वांटिटी आएगी ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 50 ग्राम्स आफ्टर 30 ईयर्स. Next problem is 20.4. A radioactive substance have a half life of 64 months. कितनी half life है 64 months है. In how much time? कितने time में 1/8 of the substance will be left. 1/8 जो है वो substance कब left बचेगा अगर एक एलिमेंट की हाफ लाइफ आपके पास 64 months है. बेटे गिवन डाटा में हाफ लाइफ रेडियो सब्सटेंस क्या है 64. रिमेनिंग फ्रैक्शन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस 1/8. टोटल टाइम कैलकुलेट करना है कितने टाइम में ये इतना एलिमेंट बचेगा. बेटे फर्स्ट हाफ लाइफ ऑफ सब्सटेंस क्या होगी 1/2. रिमेनिंग फ्रैक्शन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आफ्टर 2. सेकेंड हाफ लाइफ 1 over 2 का स्क्वायर 1/4. एंड द थर्ड हाफ लाइफ के बाद इट विल बी लेफ्ट इनटू अ 1/8 portion. So after 3 half lives, the amount of radioactive substance will drop 1/8 of the initial amount. अपनी initial amount से जो है वो 1/8 पे ड्रॉप करेगा आफ्टर 3 हाफ लाइफ्स. तो हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस हमने कहा कितनी है 64 मंथ्स. टोटल टाइम हमने कैलकुलेट करना है फॉर 3 हाफ लाइफ्स. तो वी विल बी मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई बाय हाफ लाइफ ऑफ सब्सटेंस. जो भी आपके पास सब्सटेंस है उसकी हाफ लाइफ के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 3 मल्टीप्लाई बाय 64 विल गेट द आंसर इज 192 मंथ्स विच विल बी इक्वल्स टू 16 ईयर्स. तो कितनी हाफ लाइफ हुई 16 ईयर्स. टाइम कितना हुआ उसका 16 ईयर्स. नेक्स्ट प्रॉब्लम 20.5. इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन 4 micrograms of mass is converted into energy. फाइंड द एनर्जी. बेटे गिवन डाटा हमारे पास है मैस गिवन है और इसको कन्वर्ट करना है एनर्जी में. फाइंड करनी है एनर्जी. मैस m इक्वल्स टू 4 माइक्रोग्राम. माइक्रो किसकी इक्वल होता है माइक्रो विल बी इक्वल्स टू 10⁻⁻6 ग्राम्स. सो विल बी पुटिंग द वैल्यूज 4 into 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3 किलोग्राम्स. वाई वी आर मल्टीप्लाइंग दिस वैल्यू. क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं because we will taking our values in our SI units. So will be converted into a kgs. Speed of light c is equals to 3 10⁸ meter per second square. We'll find the value of energy. That is a formula as we know that E is equals to mc square. We just putting the values 4 into 10⁻⁻9 multiply by 3 10⁸ का whole square. Then we will find the value 36 multiplied by 10⁻⁻9 plus 16 which will be 36 10⁻7. और if I drop a zero, अगर मैं drop कर दूँ zero इसके between तो 360 into 60 into 10⁻6 joule. तो it will be changed into a 360 megajoule. Numerical problem 20.6. In 420 days 1/8 of polonium remains undecay. वो कहता है इतने दिनों में 1/8 हिस्सा जो है पोलोनियम का वो अनडिके रहा. कैलकुलेट हाफ लाइफ. हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी है पोलोनियम की. जी बच्चे एज यू कैन सी दैट रिमेनिंग फ्रैक्शन ऑफ पोलोनियम 1/8. टोटल टाइम 420 days. हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी है. सो टोटल नंबर अब हमारे पास रिमेनिंग फ्रैक्शन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ 1/2. सेकेंड हाफ लाइफ 1/4. थर्ड हाफ लाइफ 1/8. ये तो बेटे अब आपको याद होना चाहिए कि फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद जो वैल्यू फर्स्ट हाफ लाइफ 1/2 उसका हाफ
जब उसका सेकेंड हाफ लाइफ 1/4, सिमिलरली 1/8 एंड सो ऑन. So after 3 half lives, radioactive substance will drop is 1/8 of initial amount. So total number of half lives, we just putting the formula over here and rearrange the formula because we want to calculate a half life of polonium. So half life इधर चली जाएगी and इधर रिप्लेस कर जाएगा. We will be putting the values 420 divided by 3. ये 3 क्या है, number of half lives is equals to 140 days. तो half life of polonium is 140 days. Yes, class, the last numerical is 20.7. 3/4 of an initial mass of a certain radioactive isotope decay after 1 hour. 3/4 आपके पास एक फ्रैक्शन है रेडियो एक्टिव आइसोटोप की जो कि डिके किया, टाइम कितना है 1 hour. 1 hour मीन 60 minutes, which will be equals to 60 minutes. फाइंड हाफ लाइफ ऑफ आइसोटोप्स इन मिनट. 1 मिनट में हाफ लाइफ क्या होगी आइसोटोप की. सो वी आर गिवन डाटा इज रेडियो एक्टिव आइसोटोप डिके 3/4. रिमेनिंग फ्रैक्शन ऑफ रेडियो आइसोटोप कितनी, 3/4 के बाद 1 minus 3/4 equals to 1/4. Total time. So the total time will be equals to 1 hour, which will be equals to 60 minutes. To find half life of polonium T1/2. So solution, remaining fraction of radioactive isotopes after first half life is equals to 1/2. After second half life 1/4, and 2 half lives the amount of radioactive isotopes will drop to 1/4 of the initial amount. So will be find the total number of half lives, n is equals to delta t over half life. हमें ये calculate कर रहा है, we just putting this value over here and this value this. So 60 divided by after 2 half lives, it will be half life of a isotope in a minute is 30 minutes. I hope class you can understand these numericals. You have to practice these numericals and mention you should note on your notebooks. Thanks for listening. Allah Hafiz.